Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study a very interesting and very प्यारी सी poem, which is words. Yes. So आज की जो हमारी poem है उसका नाम क्या होने वाला है? Words. ठीक है. तो भाई जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही शब्दों से क्या बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस से हमारी पोट्री बनती है. पहले पोम्स बनती हैं और पोम से पोइट्री बनती है. सो आज एक प्यारी सी पोम हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? वर्ड्स. यस, बहुत ही प्यारी सी और बढ़िया सी पोम होने वाली है. तो फटाफट से शुरू करते हैं हम आज की पोम विच इज वर्ड्स. तो यहाँ पे देख सकते हो एक प्यारी सी बर्ड है ना, मेड ऑफ वर्ड्स. सो यस, ये क्यों बनाई गई है भाई? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स को एक बर्ड से भी कंपेयर करके बताया गया है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. अपना पहला स्टेंजा पढ़ते हैं. तो पहले स्टेंजा में हमारे जो पोइट हैं क्या कह रहे हैं भाई? इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हर्ट, अगर वर्ड्स यानी कि शब्द हमारे हर्ट को सेटिस्फाई कर सकते, द हर्ट माइट फाइंड लेस केयर, तो हमारे हर्ट को ज्यादा केयर की जरूरत ना पड़ती. है ना, हमारे हर्ट को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर शब्दों से सेटिस्फेक्शन मिलता. यानी कि अगर सिर्फ कुछ कहने से, कुछ शब्द बोलने से एक काम बन जाता, हर इमोशन में हमें हिम्मत मिलती, सारी सिचुएशंस ठीक हो जाती, तो फिर शब्दों से ही काम नहीं चल जाता. यानी कि हमारे हर्ट को केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? इसलिए कहते हैं कि सिर्फ शब्दों से, सिर्फ कहने से हर एक काम नहीं बनता, इमोशंस की भी ज़रूरत पड़ती है. बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट एंड लीव बट एम्प्टी एयर. तो यहाँ पे वर्ड्स को किससे कंपेयर कर दिया गया है? समर बर्ड्स से. समर बर्ड्स कौन सी होती है? जो माइग्रेट करती हैं. ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग वो माइग्रेट कर जाती हैं प्लेस टू प्लेस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स, यानी कि शब्द जो है वो समर बर्ड्स की तरह होते हैं. डिपार्ट मतलब एक जगह से चले जाना, किसी जगह पे आप हैं और वहां से वो जगह छोड़ के आप कहीं चले जाते हैं, दैट मीन्स डिपार्ट. जैसे आपकी जब स्कूल में आप होते हो तो स्कूल में लास्ट पीरियड खत्म करके आपकी छुट्टी हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिपार्चर. है ना, यानी कि आपकी छुट्टी हो गई है, तो वहां से आप डिपार्ट कर देते हैं ना, स्कूल से आप चले जाते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब होता है डिपार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे समर बर्ड्स एक प्लेस को छोड़कर चली जाती हैं, वैसे ही वर्ड्स होते हैं कि वो, अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कोई वर्ड्स कुछ कह रहा है, तो वो शब्द तो बोल के चला जाएगा, वो वर्ड्स आप सिर्फ सुनोगे, ठीक है, आपने वर्ड समझे, लेकिन वो बाद में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. यानी कि वो शब्द ज्यादा मतलब के नहीं रहते हैं, उन सब शब्दों का ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता ज्यादा टाइम तक. ठीक है, वो समर बर्ड्स की तरह होते हैं. समर बर्ड्स की तरह होते हैं कि जैसे समर बर्ड्स एक जगह से चली जाती है, वैसे ही शब्द आपने बोले और वो बस खत्म, उनका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बचता. ठीक है, द हर्ट अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ. पिलग्रिम क्या होता है? पिलग्रिम होता है ट्रैवलर. ठीक है, यात्री. तो यहाँ पे हर्ट को किससे कंपेयर किया गया है? पिलग्रिम से, यानी कि यात्री से. तो हमारे पोइट कहते हैं द हर्ट अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ फाइंड्स ऑफन व्हेन इट नीड्स, बट वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ एज जस्ट सो मेनी वीड्स. यानी कि कहते हैं कि जो हमारा हर्ट है ना, वो एक पिलग्रिम है, एक यात्री है, एक ट्रैवलर है ना, जो सुकून ढूंढ रहा है, सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा है. दैट वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ एज जस्ट सो मेनी वीड्स. लेकिन जो शब्द हैं वो हमें, हमारे हर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, वो ज्यादा मतलब के नहीं होते, क्योंकि शब्द कोई कितना ही बड़ा लेक्चर दे दे, कोई कितनी ही बड़ी स्पीच दे दे, वो हमारे इमोशंस को तो चेंज नहीं कर सकता ना. हम किसी भी प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, सैड है, कोई हमें आके लेक्चर देने लग जाए, तो क्या हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा? नहीं. हम मतलब जॉयफुल हो जाएंगे? नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे ना उस सिचुएशन में. तो शब्द जो है वहां पर बिल्कुल भी वर्थ नहीं देते, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं होता, वर्थलेस होते हैं. ठीक है, और उनको कैसे बोल दिया गया है? एज जस्ट सो मेनी वीड्स. वीड्स मतलब क्या होती है? जैसे कोई फसल उगाई है किसी किसान ने, तो फसल के साथ कुछ ऐसे अनवांटेड ग्रास उग जाती है ना. जैसे ये कोई भी फसल है एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे वीट की फसल है सपोज, तो साइड साइड में कुछ ना वहां पे अनवांटेड ग्रास उगाती है, जो किसी काम की नहीं होती, बेकार घास. ठीक है, जंगली घास बोल देते हैं. तो ऐसे ही वर्ड्स को यहाँ पे वीड्स बोल दिया गया है, यानी कि अनवांटेड ग्रास. जैसे उस
उसमें फसल में उगाती है ना, वैसे ही उन शब्दों को वीड से कंपेयर कर दिया गया है, उस अनवांटेड ग्रास से कंपेयर कर दिया गया है कि वो वर्ड्स ना उस टाइम पे वीड्स की तरह होते हैं, अनवांटेड ग्रास की तरह होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, जो वर्थलेस होते हैं। अ लिटिल सेड एंड ट्रूली सेड, कह रहे हैं कम बोलो, अ लिटिल सेड कम बोलो, बट एंड ट्रूली सेड लेकिन सच बोलो, ठीक है। कैन डीपर जॉय इम्पार्ट, अगर कोई इंसान कम बोलता है लेकिन सच बोलता है तो उससे ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा खुशी मिलती है। देन होस्ट ऑफ वर्ड्स विच रीच द विच रीच द हेड बट नेवर टच द हर्ट, अगर कोई इंसान कम बोलता है लेकिन सच बोलता है तो उससे अंदर तक शांति मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कंपेयर करें उनसे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर आपने लंबा सा लेक्चर दे दिया, बहुत बड़ी स्पीच दे दी, तो उससे क्या होता है, वो शब्द आपके दिमाग में तो जाएंगे, आप सुनोगे, आपके दिमाग में जाएंगे, आपके हेड में जाएंगे, लेकिन आपके हर्ट तक नहीं पहुंचेंगे, उनका कोई मतलब नहीं बैठता है ना। वो हमारे हर्ट को टच नहीं करेंगे, हमारे इमोशंस को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक लेक्चर से आप बोर हो जाओगे, क्या बकवास कर रहे हैं, क्या लेक्चर दे रहे हैं, वैसे ही मेरा मूड खराब है, मैं सैड हूँ, है ना? तो आपको और इवन गुस्सा आएगा उस पे। तो वो कोई वहाँ पे मैटर नहीं करते हैं वो वर्ड्स, बेकार लगते हैं, है ना? तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया है, कहा गया है हमारे पोएट ने कि आप थोड़ा बोलो पर सच बोलो, तो वो शब्द ज़्यादा खुशी देते हैं, ना कि बहुत बड़े-बड़े लेक्चर्स दो आप, जो दिमाग तक तो जाएँगे, आपके हेड में तो जाएँगे, लेकिन आपके दिल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, आपके हर्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। The voice that wins its sunny way, a lonely home to share, had often the fewest words to say, but oh, those few how dare. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, The voice that wins its sunny day, a lonely home to share, यानी कि एक ऐसी आवाज जो यानी कि खुशी देती है ना, एक कुछ ऐसे शब्द जो खुशी देते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो प्यारे होते हैं, अगर ऐसे हैं तो क्या करते हैं, वो एक लोनली होम है, सपोज एक घर है बहुत ही लोनली सा, यहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा खुशी हंसी नहीं है, बिल्कुल शांति सा, बिल कहते हैं ना सन्नाटेदार घर है, और वहाँ पे कोई भी सब लोग शांत हैं, दुखी से हैं, तो वो कुछ शब्द ना ऐसा कर देते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल चेयरफुल बना देते हैं उस घर को, उस उन लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल जॉय वाला क्या होता जाता है, माहौल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ शब्द, वो आवाज ऐसा काम करती हैं कि एक लोनली होम को चेयरफुल बना देती हैं, ठीक है। एक जो मन बहुत ही उदास है, उसको खुश कर देती हैं, ठीक है। had often the fewest words to say, but oh those few how dare, यानी कि वो आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, बहुत ही बहुत ही थोड़े से शब्द आप बोल रहे हैं, बट वो थोड़े से शब्द, कोई भी थोड़े से शब्द बोल रहा है, ज्यादा बड़े शब्द, ज्यादा लेक्चर नहीं दे रहा है, बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं दे रहा है, सिर्फ कुछ चंद शब्द बोले हैं, लेकिन वो कुछ चंद शब्द जो है ना, वो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी देते हैं, है ना, बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं वो शब्द। इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट, चेस्ट यानी कि हमारे चेस्ट में ही तो होता है हमारा हर्ट, तो बोला गया है अगर शब्द सेटिस्फाई कर पाते हैं हमारी चेस्ट को, हमारे हर्ट को, द वर्ल्ड माइट होल्ड अ फीस्ट, यानी कि अगर वर्ड से ही सारी खुशी मिलती है, अगर शब्दों से ही हम जॉय फील कर पाते, हम सेटिस्फाई फील कर पाते, तो हर जगह ऐसा माहौल होता फीस्ट वाला, यानी कि दावत वाला, सब लोग खुशी मना रहे होते, सब लोग खुश होते, बढ़िया माहौल होता है ना। बट वर्ड्स व्हेन समवन टू द टेस्ट ऑफ सेटिस्फाई द लीस्ट, लेकिन जब शब्दों को टेस्ट किया जाता है ना, लास्ट में जब सिचुएशन, जब जरूरत होती है शब्दों की, जब उनको देखा जाता है, तो वो बहुत ही कम सेटिस्फाई करते हैं, इनकी बहुत ही कम सेटिस्फेक्शन देते हैं, उनका ज्यादा कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। उनसे ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ज्यादा खुशी नहीं मिलती है। लाइक प्लांट्स दैट मेक अ गॉडी शो, ऑल ब्लॉसम टू द रूट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल से दिखते हैं, है ना, देखने में बहुत ही प्यारे से सुंदर से जो प्लांट्स लगते हैं, ऑल ब्लॉसम टू द रूट, जो ब्लॉसम यानी कि उगते हैं, है ना, टू द रूट, रूट तक, बट whose poor nature cannot grow one particle of fruit, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जो बहुत ही सुंदर से खिलते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्यारे से आपको लगते हैं, बहुत ही सुंदर, उस पे फ्लावर्स निकल रहे हैं, लंबे लंबे रूट्स हैं उसके, बड़ी बड़ी टहनियां हैं, है ना, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है वो,
सारा जो ट्री है, पूरा प्लांट है ना? लेकिन उसका जो पुअर नेचर है, वो एक फ्रूट नहीं देता, यानी कि उसपे कोई फ्रूट नहीं लगता, उसपे सारे आपके प्लांट के वो मिल जाएँगे, पार्ट्स होंगे, आपके रूट्स होंगी, उसकी स्टेम्स होंगी, लीव्स होंगी, लेकिन उसपे कोई फ्रूट नहीं लगता। तो उसी की तरह होते हैं वो वर्ड्स, यानी कि आपको मतलब आप जब खुश हैं, आपको कोई और आके आपकी तारीफ कर दे या कुछ भी कह दे या कोई लेक्चर दे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपको असली में जब मेन वो सिचुएशन आएगी ना, जब ज़रूरत होती है उन वर्ड्स की, जब आप दुखी हैं, आप अपने बैड फेज़ में हैं, तो वो शब्द किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो आपको खुश नहीं कर पाते, आपका मूड अपलिफ्ट नहीं कर पाते, आपको उस टाइम पे सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाते। तो यहाँ पे वर्ड्स की अहमियत बताई गई है कि आप लंबी-लंबी बातें मत फेंको, आप कुछ ही शब्द बोलो, लेकिन सच्चे बोलो और अच्छे बोलो, ठीक है? तो ये हमारी बहुत ही प्यारी-सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम थी, जो किसने लिखी है भई? एक बहुत ही अच्छे पोएट हैं, चार्ल्स स्वेन। इन्होंने ये पोएम लिखी है, हमारे पोएट हैं इस पोएम के। आपको याद होना चाहिए हर एक ऑथर का, हर एक पोएट का नाम, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सॉरी एग्ज़ाम्स में, ठीक है? बट अभी से आदत डालोगे तभी नेक्स्ट क्लास में 10th में जाके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको ये हैबिट पड़ी रहेगी, तो आपको एक्स्ट्रा लास्ट में वो बुक लेके रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि इस चैप्टर का, इस पोएम का ये पोएट है, ये ऑथर है, ठीक है? तो साथ के साथ चैप्टर्स के साथ ही उनके ऑथर्स और पोएट के नाम याद कर लिया करो। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आपको पोम तो मैंने पढ़ा दी है, साथ के साथ इसकी राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। तो चलो, जब तक ये मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ ना, तब तक मुझे फटाफट से राइमिंग स्कीम बता दो फर्स्ट स्टैन्ज़ा की कमेंट सेक्शन में। जल्दी से, फटाफट से। बिकॉज़ मैंने आपको लास्ट पोम में भी राइमिंग स्कीम निकालनी सिखा दी थी, तो अगर समझ आ गई है कैसे निकालते हैं, देन फटाफट से वीडियो पॉज़ करो या फिर तब तक मुझे कमेंट में बता दो कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। ओके। सो आई होप आपने राइमिंग स्कीम लिख दी है कमेंट में, और अगर नहीं आई है समझ में अभी तक, तो कोई नहीं, आज दोबारा से सीख लेते हैं, ठीक है? तो देखते हैं राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। जिनको आती है वो उन्होंने निकाल भी ली होगी, लेकिन अगर किसी को भी डाउट है या किसी को नहीं आती है, तो वो आज सीख लें, ठीक है? तो चलो फटाफट से हम फर्स्ट स्टैन्ज़ा की राइमिंग स्कीम निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, राइमिंग स्कीम जब भी निकालते हैं हम लोग, तो फिर जो ना लाइन का हमें लास्ट वर्ड देखना होता है, ठीक है? सिर्फ लास्ट वर्ड देखो, आगे बंद कर दो, आगे का हमें देखना ही नहीं है, हमें आगे का मतलब ही नहीं है जब राइमिंग स्कीम की बात आ रही है। सिर्फ लास्ट वर्ड देखना है हमने, ठीक है? तो लास्ट वर्ड क्या है? हर्ट है मैम, ठीक है? हर्ट, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है? ए लेट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड क्या है? केयर। क्या है? केयर है। तो पहला था हर्ट, नेक्स्ट है केयर। हर्ट और केयर, कोई सिमिलर साउंड नहीं मिल रहा है, कोई राइम नहीं मिल रही है। राइम नहीं मिल रही है मतलब, जैसे कोई भी वर्ड है, सपोज केयर है यहाँ पे, ठीक है? और एयर है, तो केयर और एयर बहुत ही सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इनकी राइम बहुत ही मतलब मिल रही है, इनके साउंड बहुत सिमिलर से लग रहे हैं, केयर एयर। तो वहां पे हम कहते हैं कि राइमिंग वर्ड्स हैं ये, ठीक है? बचपन में किए होंगे आपने, छोटी क्लासेस में जब थे हम, राइमिंग वर्ड्स, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, और ऐसे ही बोलते हैं राइमिंग स्कीम निकालना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड था हर्ट, जिसे हमने ए लेट कर लिया। सेकंड है केयर, हर्ट और केयर बिल्कुल भी सिमिलर साउंड नहीं कर रहा है, तो केयर को हम बी लेट कर लेते हैं। थर्ड है हमारा डिपार्ट, थर्ड लाइन का हमारा लास्ट वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट केयर से कर रहा है सिमिलर साउंड, जल्दी बताओ। केयर और डिपार्ट, सॉरी, केयर डिपार्ट नहीं कर रहा मैम। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला वर्ड है विच इज हर्ट, हर्ट और डिपार्ट, ये तो कर रहा है भाई, सिमिलर साउंड है ना, राइम मिल रही है दोनों की, हर्ट और डिपार्ट, हर्ट डिपार्ट। तो ए लेट किया था, इसको भी हम ए ही बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा एयर, एयर हर्ट से कर रहा है, हर्ट और एयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैम, क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट है हमारा केयर, केयर और एयर डेफिनेटली कर रहा है, अभी बताया आपको केयर और एयर का एग्जांपल लेके ही। तो केयर को हमने क्या बोला था, बी लेट किया था, तो इसका भी बी आ गया। तो पहले स्टेंजा की, फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम ए बी, ए बी, मिल गई राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैन्जा। सेकंड की देख ले, सेकंड की फटाफट से पॉज करो वीडियो यहीं पे और कमेंट में बता दो अगर समझ आ गई है, ठीक है? तो चलो निकाल लेते हैं अब सेकंड की भी। सेकंड है, सेकंड स्टेंजा का पहला है हमारा अर्थ, ए लेट कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट है नीड्स,
नीड्स, नीड्स और अर्थ बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे, तो सिमिलर राइम नहीं कर रही है मैच। नेक्स्ट है वर्थ, वर्थ किससे कर रहा है? अर्थ से कर रहा है ना। वर्थ अर्थ राइम मिल रही है, साउंड सिमिलर कर रहा है, मतलब सिमिलर साउंड कर रहा है। अर्थ और वर्थ, तो ए लेट किया था हमने अर्थ को, तो इसको भी ए करेंगे। नीड्स वीड्स, ऑफ कोर्स मैम सिमिलर साउंड कर रहा है, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी, ए बी। थर्ड वाला देख लें फटाफट से। चलो थर्ड वाला तो अब करके दिखा दो मुझे, ठीक है? थर्ड वाले में बिल्कुल डिसअपॉइंट मत करना मुझे। थर्ड वाला करके दिखाओ मेरे से पहले कमेंट में, और जिसको डाउट है वो देख लेना, यहाँ पे चेक कर लेना फिर। ठीक है, नेक्स्ट है सेड, सेड को ए लेट कर लिया। नेक्स्ट है डिपार्ट, डिपार्ट सॉरी इम्पार्ट, सेड और इम्पार्ट अलग है भाई। नेक्स्ट है हेड, सेड हेड, सेड हेड, सेड हेड सिमिलर है, ए लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हर्ट, इम्पार्ट हर्ट, इम्पार्ट हर्ट, तो बी। तो क्या होगा इसका भी? ए बी, ए बी सेम ही है तीनों की, है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हमारे बचते हैं, 3 स्टेंजा बचते हैं, फटाफट से निकाल के बता दो। मैं भी निकाल देती हूँ इनकी आपके साथ ही। बोर्ड क्लीन कर देते हैं पहले, ताकि आपको वर्ड्स क्लियरली नजर आए, है ना? ओके, सो लेट्स फाइंड द राइमिंग स्कीम। यस, नेक्स्ट इज वे, ए लेट कर लिया मैम। चेयर, वे और चेयर डिफरेंट साउंड कर रहे हैं मैम से। वे और से, वे और से, बस फर्स्ट लेटर ही तो अलग है, बाकी तो दोनों सेम ही है, सिमिलर दिख भी रहा है। आवाज की क्या बात कर रहे हो? वे और से सेम ही है। ए डियर, चेयर डियर, चेयर डियर, यस सिमिलर। तो क्या हो गई? ए बी, ए बी, इसकी भी आ गई यही वाली राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट देख लेते हैं चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट का ए, और नेक्स्ट है फीस्ट, चेस्ट और फीस्ट अलग है भाई, बहुत अलग है ना? बिल्कुल भी सेम नहीं कर रहा है साउंड। ये मत कर देना मैम, इसमें भी तो एस टी है लास्ट में, इसमें भी एस टी है, सेम ही तो है, सिमिलर ही तो है, सिमिलर नहीं है। साउंड देखो कैसी दे रहे हैं, चेस्ट और फीस्ट अलग है बहुत, ठीक है? तो बिल्कुल भी एक मत कर देना इसे। नेक्स्ट है टेस्ट, ये कर रहा है चेस्ट से मैच, है ना? चेस्ट और टेस्ट ये तो कर रहा है साउंड सिमिलर, तो ए हो जाएगा। और फीस्ट से लीस्ट कर रहा है, फीस्ट और लीस्ट ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी गलत लगा के आ जाओ तुम लोग एग्जाम में। ए बी इसकी आएगी ये राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट देख लें, लास्ट वाला बच्चा है, मैम कर ही देते हैं इसे भी। फर्स्ट शो को ए ले लिया है, रूट को बी ले लिया है, क्योंकि अलग है दोनों। नेक्स्ट है ग्रो, शो से मैच कर रहा है मैम ग्रो, तो इसे ए कर लिया हमने। रूट और फ्रूट, यस रूट से निकला फ्रूट, इट्स बी। सो यस ये आ गए, इसकी राइमिंग स्कीम क्या आ गई है? ए बी, ए बी, खत्म हुई कहानी हमारी इस पोम की। सो यस आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे किसी और पोम या चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।